रुकिए विवेक जी। अब क्या हो गया? कैसे इंसान है आप? हाँ, अरे कोई भावना, कोई जज्बात है भी कि नहीं है आपके अंदर? आंखें खोलिए अपनी। बाबूजी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मरते मरते बचे हैं बाबूजी। अभी 2 पल पहले तो होश आया उन्हें। माँ जी इतनी बेचैन है, आपकी बहनें सब डरी हुई हैं और उनको सहारा देने की बजाय आप ऑफिस भाग रहे हैं। बाबूजी के बाद आप हैं घर में सबसे बड़े। अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई फैसला लेना पड़ गया, जरूरत पड़ गई, कहीं भागना पड़ गया, तो कौन करेगा ये सब? परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं है? बस है नहीं है आप। पार्टी करने नहीं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस। और तुम्हें पता है एक दिन की छुट्टी भी मेरे लिए कितनी महंगी पड़ती है, कितने पैसे कटते हैं मेरे। आज जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो वही पैसे हॉस्पिटल के बिल भरने में काम आएंगे। समझ रही हो बात? पैसा पैसा पैसा, जब देखो बस अपने पैसे के लिए रोते रहते। इतने गरीब नहीं है कि माँ बाप को सहारा देने के लिए एक छुट्टी तक ना ले पाए। और कटता पगार दिखता है आपको? हाँ, माँ जी की मायूसी नहीं दिखती, बहनों के आंसू नहीं दिखते, परिस्थिति की नजाकत नहीं दिखती क्या? अंधे हो गए हैं बिल्कुल। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? क्या बोले जा रही हो? मैं जो कुछ भी करता हूँ ना, हमारे परिवार के लिए ही करता हूँ, समझी? और मुझे कोई शौक नहीं है रोज रोज ऑफिस जाने का। तकलीफ ना मुझे भी होती है, बहुत तकलीफ होती है, और ऑफिस जाना पड़ता है और जाना पड़ रहा है। क्या करूं बताओ? झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, और अगर हो भी तो ऐसे समय में भाड़ में जाए ना मजबूरी। मैं बताती हूँ सच क्या है। दरअसल लोगों और रिश्तों से ज्यादा आपको तो पैसा प्यारा है। वो पैसा जो आप सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं उस सूटकेस में। मैंने कभी भी आपसे कुछ मांगा? मेरा तो ऐसा कोई भी बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, कोई अरमान नहीं है। जो है जितना है उसमें खुश तो हूं मैं, और घर में भी किसी को भी आपसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। तो आप ये तो ना ही बोले कि आप मेरे लिए या घर परिवार के लिए कमा रहे हैं, उनके लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा ढोंग ना करें। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है विवेक जी। बुरे समय में कोई काम हो या ना हो, लेकिन साथ खड़े होने का कर्तव्य होता है, दिलासा देने का फर्ज होता है। ये बात आप कब समझेंगे विवेक जी? कब समझेंगे? बहुत बोलने लगी हो तुम। विवेक जी, अरे इतने दिनों से चुप रहकर कड़वे घूंट पी पी कर थक गई हूं मैं, और बोलना तो मैंने अभी शुरू किया है। विवेक जी, आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे आपकी ये सब चालाकियां दिखती नहीं है क्या? मुझे बेवकूफ समझा हुआ है आपने? ये जो खर्चे की जब भी बात चलती है, आपको कहीं से कॉल आ जाता है, हेलो हेलो बोलकर आप निकल जाते हैं। सबके आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं। यहाँ पर कोई भी बेवकूफ नहीं है। 2000 रुपए देकर आप 10,000 के उपकार की अपेक्षा करते हैं। कुछ तो शर्म कीजिए। बाजी बाबूजी इस उम्र में भी पूरा घर संभाल रहे हैं, पूरे घर का खर्चा उठा रहे हैं, पर वो तो कुछ नहीं कहते। कभी एहसान जताते हैं क्या हमें? हाँ, माना कि उनका फर्ज है, पर आपका फर्ज क्या है विवेक जी? आप कब रिटायर करेंगे उन्हें? इस जिम्मेदारी से, इस बोझ से कब उठाएंगे घर का भार अपने कंधों पर? हो गया प्रवचन? हो गया तुम्हारा, या और भड़ास निकालनी बाकी है? बोलो। आपके सिवा कोई और बोले तो प्रवचन, आप बोले तो आशीर्वचन। भगवान से तो डरिए ना विवेक जी। हमारा भी तो एक बेटा है ना। अगर बड़े होकर वो भी आपके साथ वही बर्ताव करे जो आप अभी बाबूजी के साथ कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कितना दर्द होता है। भगवान ना करे कि ऐसा दिन ना आए कि आपको भी कोई ना पूछे क्यों मुझसे कड़वे शब्द बुलवाते हैं आप।
फालतू का लेक्चर, लगता है पागल हो गई है। काकी, एक जरूरी कॉल आ गया है, अटेंड करके आते हैं। मॉमसी, पापा ठीक है? सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? आप टेंशन मत लीजिए। सब ठीक हो जाएगा। वो हमें छोड़ के कैसे जा सकते थे? हाँ, बचपन से उंगली पकड़कर तुम्हें सब कुछ चलना सिखाया। मीच मछदार में हाथ थोड़ी छोड़ के चले जा सकते थे। क्या हुआ बेटा? कुछ कहना है? वो मॉमसी, मुझे शॉप पे जाना होगा। वो क्या है ना कि नया बिजनेस है और कोई है भी नहीं, और एक नया सामान आने को है, तो हाँ हाँ, जाओ ना। दुकान को अकेले छोड़ नहीं सकते ना। जाओ, हम सब है यहाँ। जाओ। वाह, तुम इस समय निकलने की बात कैसे कर सकते हो? घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, पापा की हालत अभी भी नाजुक है, और तुम शॉप पे जाने की सोच रहे हो? कैसे? बेबी ऐसी बात नहीं है, नया नया बिजनेस है, अभी स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग से ही अगर मैं ढील दे दूंगा तो कैसे चलेगा? थोड़ा टाइम लगता है चीजें संभालने में, और तुम सब लोग यहाँ पे हो ना, तो मुझे कुछ भी होगा कॉल करना, मैं यूं आ जाऊंगा। मेरा यहाँ खड़े रहना फिजूल में, कम से कम कुछ तो काम होगा वहां पर। Do as you wish. मम्सी, मैं आता हूँ। जी डॉक्टर साहब। हम लोगों ने मेडिसिन तो दे दिया है, जी। बस पेशेंट को अब आराम की जरूरत है। हाँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। जी जी। मम्मी जी, अब सब ठीक हो जाएगा। राधिका, बेटा अगर तुझे ऑफिस जाना है तो तू जा। माँ, तुम्हें और पापा को इस हालत में छोड़कर मैं कहीं जा सकती हूँ? इस समय पापा से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। क्या बोल रही हो? हाँ माँ, मैं भी यही हूँ। जब तक पापा आंखें खोलकर मुझसे खुद बात नहीं कर लेते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी।